बताओ, दुनिया की बहू है ना, इतनी सजी धजी रहेंगी और एक ये है। अरे बहू, कम से कम ढंग से तो रह लिया कर, हैं? अपना हुलिया तो देख, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, थोड़ा ढंग से ही रह लिया कर। मम्मी जी, मैंने सोचा कि पहले सारा काम निपटा लूं, फिर तैयार हो जाऊंगी। बहू, तेरे से तो घर के काम ही नहीं निपटते। अरे एक हम थे, सुबह जल्दी उठ के ना नहा धो के ऐसे सारा काम निपटा लिया करते थे। वो तो जब ये हाल है तेरे, जब कहीं बाहर नौकरी नहीं कर रही। और एक मेरे बेटे को देख, सुबह का गया शाम को आता है, ओवर टाइम करता है ताकि घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाएं। तेरे से तो घर के काम नहीं निपटते, नौकरी तो क्या ही करेगी तू। अरे तेरा तो ये भी नहीं है कि मैं ना नौकरी करके अपने पति की थोड़ी सी हेल्प ही करवा दूं। मम्मी जी, मैंने तो आपसे कहा था कि मैं नौकरी कर लूंगी, पर आपने ही मना कर लिया था। अरे देख तो कितना झूठ बोल रही है। अरे वो तो मैंने इसलिए कहा था कि घर को भी थोड़ा टाइम दे दे, जिससे तू, मुझे क्या पता था तुझे घर में रहना ही पसंद आ जाएगा, ऐसे आराम की आदत हो जाएगी तुझे। मम्मी जी, अगर आपको लगता है कि मेरे को जॉब करनी चाहिए तो मैं जॉब कर लूंगी। अगर मेरे जॉब करने से इनके कंधों का बोझ हल्का होता है तो मुझे जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी जॉब। हाँ तो कर ले नौकरी, मैं कौन से मना कर रही हूँ। पर एक बात का ध्यान रखियो, जो तेरी घर की जिम्मेदारियां है ना, वो पहले हैं, ठीक है? ये नहीं है कि नौकरी पे चली गई तो अपने घर को भूल गई। पहले घर के काम, फिर नौकरी। मम्मी जी, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं घर के काम भी कर लूंगी और जॉब भी कर लूंगी, सब मैनेज हो जाएगा। बताओ क्या टाइम हो गया है, अब तक नहीं आई है। ये तो है ना, दिन पे दिन लेट ही होती जा रही है, रोज की रोज। अरे वो कहाँ रह गई थी, कितनी देर हो गई है, टाइम देख, कब से इंतजार देख रही हूँ, पता है मैं तेरा। मम्मी जी, मेरे ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं लेट हो गई। ये तेरा रोज का बहाना नहीं बन गया है? सब समझ रही हूँ मैं, जो तू ये मीटिंग के चक्कर में रहती है वहां पे। मम्मी जी, मैं कोई बहाने नहीं कर रही हूँ। और आपको क्या लगता है कि यूं देर तक काम कर करके मुझे थकान नहीं होती? थक के आई हूँ तो ऐसे कह रही है जैसे पता ना कौन सा पहाड़ तोड़ के आई है। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो हाँ तो कैसे बोलूं? एक तो तू सुबह इतनी जल्दी ऑफिस निकल जाएगी, फिर रात को भी लेट आएगी, शर्म लिहाज तो रही नहीं बस। मम्मी जी, मेरे ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए मैं लेट हुई हूँ। और इसमें ऐसा भी क्या हो गया कि आप मुझसे इतने गलत तरीके से बात कर रही हो? नहीं, गलत तो मैं ही थी जो मैंने तुझे नौकरी करने की छूट दे दी। मुझे क्या पता था कि तू अपनी मनमानी करने लग जाएगी, तेरे तो पर ही निकल गए हैं। मैंने कौन सी मनमानी कर ली? आखिर मुझे भी तो पता चले। छोड़, तू ज्यादा बहस मत कर मुझसे। मम्मी जी, मैं हर बार छोड़ देती हूँ, जाने देती हूँ, पर आप मुझसे इतना गलत बोलती हो ना। और मुझे भी तो पता चले कि मैंने आखिर कौन सी छूट का गलत फायदा उठाया है। मुझे तो मम्मी जी आपने शुरू से ही सुनाया है। पहले जब मैं नौकरी नहीं करती थी तब आप मुझसे कहती थी कि नौकरी कर, नौकरी कर, और अब जब मैं नौकरी कर रही हूँ तब भी आप मुझे ही सुना रही हो। मम्मी जी, मैं कोई मजे मारने के लिए नौकरी नहीं कर रही हूँ, इनकी थोड़ी सी मदद हो जाए इसलिए मैं नौकरी कर रही हूँ। और आपको क्या लगता है कि नौकरी करना आसान है? मैं सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाने से पहले सारा काम करके जाती हूँ कि पीछे से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑफिस से आकर बचे हुए घर के सारे काम करती हूँ, क्या मैं थकती नहीं हूँ? कई बार तो रात में आने में मुझे इतना लेट हो जाता है कि मैं अपने बच्चे तक के साथ समय नहीं बिता पाती। जब तक मैं आती हूँ वो सो चुका होता है। जब मैं ऑफिस नहीं जाती थी जब भी आपको चैन नहीं था, और अब जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब भी आप मुझे सुनाने का, ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। आपको एक नौकरी करने वाली बहू चाहिए थी, या फिर एक ऐसी नौकरानी जो आपकी जी हजूरी करती रहे?